तो ये जो तुम मोगले देख रहे हो, यहाँ पर जो है सिपाही खड़े रहते होंगे तीर कमान लेके। गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था अपने लिए। ये है गयासुद्दीन की कब्र और यहाँ पर 2 कब्र और है। ऊपर जो है काफी चमकदार चीज़ हुई है। मैं तुम्हें नीचे तहखाने का एक रास्ता दिखाता हूँ जो कि अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि असली कब्र जो है वो तहखाने के नीचे है और उसका रास्ता ये रहा। देखो यहाँ पर ये जाल लगा रखा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब, आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं आया हूँ गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे। ये जो सामने देख रहे हो ये गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। मेरे पीछे जो है वो किला है और इस तरफ ये मकबरा है और इस तरफ देख रहे हो ये जंगल ही जंगल है चारों तरफ। और गयासुद्दीन जो है वो हिंदुस्तान के सुल्तान थे। इनसे पहले जो सुल्तान थे वो अलाउद्दीन खिलजी थे। जब अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान के सुल्तान थे तो गयासुद्दीन जो है उनके वजीर थे उनके दौर में। जब अलाउद्दीन खिलजी की सल्तनत ख़त्म हुई तो फिर गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी सल्तनत का झंडा गाड़ दिया था हिंदुस्तान में। और गयासुद्दीन तुगलक जो रह चुके हैं वो अपने दौर के काफ़ी बड़े सुल्तान रह चुके हैं। पूरे हिंदुस्तान पर उन्होंने राज किया है, उनकी हुकूमत थी हिंदुस्तान पर उस दौर में। तो चलो चलते हैं, इनका मकबरा दिखाते हैं और इनकी मौत कैसे हुई थी ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मकबरा दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये देखो, ये आ गया हूँ मैं मकबरे के पास और मकबरा देखो काफ़ी अच्छा बना रखा है और काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। यहाँ पर दीवार बनी हुई है और इसका रास्ता ये रहा, ऊपर चलते हैं। और ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है गयासुद्दीन तुगलक टॉम। और ये रहा अंदर जाने का रास्ता। चलो अंदर चलते। तो ये देखो मैं आ गया हूँ अंदर की तरफ और ये रहा रास्ता ऊपर जाने का। और ये देखो, ये जो तुम मोगले देख रहे हो, यहाँ पर जो है सिपाही खड़े रहते होंगे तीर कमान लेके। तो ये देखो मैं आ गया हूँ गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के सामने। ये है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, काफ़ी बड़ा मकबरा है। और यहाँ पर ये देखो ये लिखा हुआ है। और ये जो मकबरा है ये 1328 में खुद गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था अपने लिए, क्योंकि उस दौर के जो राजा होते थे वो अपने मरने से पहले अपना मकबरा तैयार करवा देते थे। ये देखो मैं इनका एक वाक्य सुनाता हूँ तुम्हें जो कि काफ़ी मशहूर वाक्य है। जब गयासुद्दीन तुगलक काफ़ी अरसे तक हिंदुस्तान के राजा बने रहे, सुल्तान बने रहे, और इनके टाइम पर जो है एक अल्लाह के वली थे जिनका नाम था हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। ये वही है जो निज़ामुद्दीन दरगाह में आराम कर रहे हैं। तो हज़रत निज़ामुद्दीन जो है उस दौर में रोज़ हज़ारों लाखों को फ्री खाना बांटते थे, लंगर बांटते थे। तो जिस वजह से सुल्तान गयासुद्दीन को ये दिखने लगा कि जबकि मैं सुल्तान हूँ मेरी इतनी कोई कदर नहीं करता जितनी कदर उनकी करते हैं। तो गयासुद्दीन सुल्तान जो है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से बुज़्द रखने लगे, जलने लगे, हसद करने लगे। उस टाइम गयासुद्दीन सुल्तान जो है जापान में एक जंग में गए हुए थे। उसने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के एक पैगाम भेजा कि तुम दिल्ली छोड़ दो। उन्होंने कहा कि तुम दिल्ली छोड़ के कहीं दूर चले जाओ, तुम यहाँ मत रहो। तो हज़रत निज़ामुद्दीन कहने लगे कि मैं दिल्ली नहीं छोड़ने का, तुम चाहे जो कर लो, तुमसे जो हो सके वो तुम कर लो, लेकिन मैं दिल्ली नहीं छोड़ने वाला। तो काफ़ी दिनों तक इनमें बहस होती रही दोनों में, एक दूसरे के दोहरे पैगाम जाते रहे, आते रहे। गयासुद्दीन सुल्तान के पास ये खबर पहुंची कि तुम्हारा जो लड़का है वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मुरीद बन गया है। तो फिर वो गुस्सा बहुत हुए। तो उन्होंने जो वहीं से एक सिपाही को भेजा अपने और कहा कि तुम हज़रत निज़ामुद्दीन से जाके कह दो मेरे आने से पहले दिल्ली छोड़ दो, वरना मैं आ गया तो मैं खुद धक्के मार के निकालूंगा। तो गयासुद्दीन सुल्तान का जो सिपाही था वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास आया और उन्होंने कहा ऐसे ऐसे सुल्तान ने आपके लिए ये पैगाम भेजा है। तो हज़रत निज़ामुद्दीन ने गयासुद्दीन तुगलक के सिपाही से कहा कि तुम अपने सुल्तान से कह दो अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी बहुत टाइम है। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो सिपाही था वो वापस उनके पास चला गया, सुल्तान के पास, और उन्होंने कहा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने ऐसे ऐसे कहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जैसे ही वो जब जंग से फारिग हुए तो वो अपना लश्कर लेके चले दिल्ली की ओर। तो बीच में ही गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान का जो है इंतकाल हो गया। गयासुद्दीन की जब मौत हो गई तो लोग जो है इस बात को कहते हैं कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने जो है गयासुद्दीन सुल्तान को जो है बदुआ दी थी कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, तुम दिल्ली तक नहीं आओगे और वहीं पे बीच में ख़त्म हो जाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह के जो वली होते थे ना वो कभी किसी को बदुआ नहीं देते थे, वो तो दुआ देते थे और दुआ करते थे सबके लिए। तो ये जो मैंने आपको बताया ये एक बहुत ही प्यारा वाक़या है और ये सच है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। कभी आप सोचो ये मनगढ़ंत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखो चारों तरफ से ये इसी तरह से बना हुआ है और मैं तुम्हें अंदर से दिखाता हूँ अब। ये देखो ये है गयासुद्दीन की कब्र और यहाँ पर 2 कब्र और है, लेकिन उनका पता नहीं ये
कब्रें हैं। और ये ऊपर से देखो गुंबद कितना बड़ा बना हुआ है, संगे मरमर पत्थर लगा हुआ है ऊपर की तरफ। ये देखो काफ़ी अच्छा मकबरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और ये यहाँ पर नीचे जो है, नीचे लाल पत्थर लगे हुए हैं चारों तरफ। ये देखो ऊपर जो है संगे मरमर पत्थर है और नीचे ये लाल पत्थर है। और इसके जो है 3 दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा वो रहा और एक ये रहा और एक ये इस तरफ। और ये सामने जो है ये मेहराब बनी हुई है। और ये देखो यहाँ पर जो है काफ़ी साफ़ सफाई हुई हुई है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर साफ़ सफाई कर रखी है। वरना बहुत जगह पे जो है क्या कहते हैं, गंदगी फैली रहती है, कूड़ा कबाड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पर जो है साफ़ सफाई है। और मैं तुम्हें बाहर से दिखाता हूँ, इसके चारों तरफ से देखो ये बाउंड्री हुई पड़ी है। देखो इस तरफ जो है, इस तरफ भी कब्रें हैं और मैं इस तरफ दिखाता हूँ तुम्हें। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर भी कब्रें बनी हुई हैं। और यहाँ पर ये देखो, ये छोटी छोटी कब्रें बनी हुई हैं, लेकिन ये पता नहीं किसकी कब्रें हैं। और ये देखो ऊपर जो है काफ़ी चमगादड़ चिपकी पड़ी है। ये देखो ये रही, बहुत ही ज़्यादा चमगादड़ चिपकी पड़ी है यहाँ पर। चलते हैं बाहर की तरफ। और यहाँ पर ये है, और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जो है ये कुरान की आयतें लिखी हुई है इस तरफ और इस तरफ। इसके चारों तरफ जो है कुरान की आयतें लिखी हुई है। चलो बाहर की तरफ चलते हैं। और ये देखो यहाँ पर मैं तुम्हें एक और मकबरा दिखाता हूँ, इस तरफ बना हुआ है। और ये देखो, लेकिन यहाँ पर जो है ना किसी की कब्र है और ना ये ऊपर गुंबद बनी हुई है, टूटा हुआ है ये चारों तरफ से। और ये वैसा ही और ये उसी तरह का गुंबद बना हुआ है जो मैंने अभी दिखाया था, जहाँ पर चमगादड़ चिपकी हुई थी काफ़ी सारी। ये उसी तरह से बना हुआ है बिल्कुल, लेकिन यहाँ कब्र नहीं है और ऊपर इसके गुंबद नहीं है। ये देखो मैं तुम्हें नीचे तहखाने का एक रास्ता दिखाता हूँ, जो कि अब बंद कर दिया गया है। वो जो मैंने कब्रें दिखाई थी गयासुद्दीन तुगलक की और 2 छोटी कब्र दिखाई थी, वो सिर्फ ऊपर डुप्लीकेट रख दी गई है, क्योंकि असली कब्र जो है वो तहखाने के नीचे है। और उसका रास्ता ये रहा, देखो यहाँ पर ये जाल लगा रखा है, ये रास्ता है नीचे जाने का। ये देखो एक रास्ता ये रहा नीचे जाने का और एक रास्ता वो रहा नीचे जाने का। 3 रास्ते बना रखे हैं नीचे जाने के। तो ये देखो, जब अलाउद्दीन खिलजी का फिर जो है गयासुद्दीन तुगलक का दौर शुरू हो गया था, ये दिल्ली के सुल्तान बन गए थे। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है मंगोलों को जिसने हराया है, तो वो गयासुद्दीन तुगलक ने हराया है। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के दौर काफ़ी बड़े बड़े हमले करे हैं, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को मार भगाया। वरना और किसी राजा या सुल्तान में हिम्मत नहीं थी जो मंगोलों का सामना कर सके, क्योंकि मंगोल वो थे, अगर अपना लश्कर लेके जिस तरफ निकल जाते तो उस तरफ जो है तबाही मचा देते थे, जला देते सबको। उनके बाद जो है मंगोलों से अगर किसी ने टक्कर ली है तो गयासुद्दीन तुगलक ने ली है। फिर इन्होंने जो है अपने दौर में मंगोलों को 28 बार हराया। देखो मैंने तुम्हें गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिखा दिया है। अब चलते हैं बाहर, ये रहा रास्ता, अपना बाहर की तरफ चलते हैं। और ये देखो मैं तुम्हें बाहर से दिखाऊं तो ये देखो, वहाँ पर दीवार हुई भी है काफ़ी ऊंची, और यहाँ पर भी है काफ़ी ऊंची ऊंची दीवार हुई भी है। जो जगह है सिर्फ ये मकबरे के लिए बनाई है, किला जो है वो दूसरी तरफ है। मैंने किले के ऊपर भी एक व्लॉग बनाया है, वो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, गयासुद्दीन तुगलक का किला। तो चलो करते हैं यहीं पर व्लॉग का एंड। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।